अभी पिछले बुधवार को हम लोगों ने संगत किया था, यहाँ से भी काफी महापुरुष गए थे मलकान को, एक अच्छा संदेश दिया वहां से भी। ये सब आत्मा की खुराक ही है। जहाँ संत जन इस ज्ञान की जो है ब्रह्म ज्योति जला रहे हैं, इस ज्ञान का संदेश दे रहे हैं, पूरे सदगुरु का संदेश जन जन तक पहुंचा रहे हैं, यही सब आत्मा की खुराक है। दुख होता है, जैसे बहन रोशनी ने बोला, ऐसा जब कभी थोड़ा सा सामंजस्य में बिखराव आता है तो एक गलत संदेश चला जाता है, वो नहीं जाना चाहिए। इससे अपने मिशन की बदनामी होती है, अपने सदगुरु की बदनामी होती है, और इस ज्ञान पे भी दाग लगता है। ज्ञान हमारा कहीं न कहीं परिपक्व नहीं है, हम उस पे जो है ठीक से चल नहीं पा रहे, कहीं न कहीं हमारे अंदर कमी है, वो खुराक की कमी रह गई। तो इस चीज से बचना है, इन चीजों से बचना है। महात्मा कोई बड़ा या छोटा नहीं होता, जो ज्ञान दे दिया वो ब्रह्म समान है, सदगुरु के समान है। तो गलती किसी से भी हो, छोटे महात्मा से हो, बड़े महात्मा से हो, गलती गलती ही है। इन चीजों को थोड़ा ध्यान देना है, सभी को ध्यान देना पड़ेगा। पहले तो अपने आप को सुधारिए, आप में सुधार आ जाएगा तो जो है विवेकानंद जैसे कहते थे, मुझे सुधारक नहीं चाहिए, स्वयं में जो सुधार कर ले बस वही सुधारक है। तो आपके अंदर अगर सुधार आ जाता है तो बढ़िया है। खुराक में तमाम चीजें आत्मा की बताई गई। दास थोड़ा पीछे से चलेगा, पहले भी बताया था, दास ने जिक्र किया था, उस पर ज्यादा न जाके आगे बढ़ना चाहूंगा। जैसे भोजन हम करते हैं शरीर के लिए, शरीर तृप्त होता है, बढ़िया भोजन मिला, शरीर तृप्त हो गया, मन खुशी हो गया, होते आत्मा खुश हो गई। आत्मा शरीर में ही है, सारे चीजें जो है एसोसिएटेड हैं, अटैच्ड है, एक दूसरे से जुड़ी हुई है सब। श्री कृष्ण को दुर्योधन ने बुलाया था अपने घर पे, 56 भोग बनवाया था खिलाने के लिए, लेकिन श्री कृष्ण ने उसको जो है ठुकरा दिया, क्योंकि अभी प्रेम की भी बातें आ रही थी। प्रेम जो है नहीं है तो 56 प्रकार का भोजन भी बेकार है। उन्होंने यही जवाब दिया, राजन कौन तुम्हारे आवे, जैसा भाव विदुर को देखे वह गरीब मोह भावे। खीर समान साग मोह पाया, तुम गावत रैन बिहानी, कबीर का ठाकुर आनंद विनोदी, जात न कहूं की मानी। कि तुम्हारा जो है 56 प्रकार का भोजन जो है बेकार है, तुम्हारे अंदर भाव नहीं है, वो प्रेम नहीं है जो प्रेम विदुर के अंदर है। अगर वो साग भी खिला रहा है, विदुरानी केले का छिलका खिला रही है, गुदा फेंक रही है, इसके मतलब कि वो उसके अंदर वो प्रेम है, आनंद से उसको स्वीकार भी कर रहे हैं, वो शरीर को लग रहा है, हरित हो रहा है, उससे शरीर जो है पुष्टवान हो रहा है, बलशाली हो रहा है। लेकिन जो प्रेम नहीं है, जो मियां बीवी में लड़ाई झगड़ा होकर के खाना बना है, वो नुकसान करेगा और फायदा कभी नहीं कर सकता। इस बात को आप नोट कर लीजिए, जहाँ जिस रसोई में प्रेम नहीं है, उस रसोई का खाना जहर के समान है, और जिस रसोई का खाना प्रेम से
सराबोर है, भरा हुआ है, चाहे वो नमक रोटी ही क्यों न हो, लेकिन वो जो है आपको पुष्टिदायक होगा, स्वास्थ्यवर्धक होगा, पौष्टिक होगा। इस खाने का कोई ज्यादा महत्व नहीं है, सिर्फ शरीर को चलाने के लिए भोज्य पदार्थ है सारे के सारे। मैंने जिक्र किया था एक ऑटोफैजी भी बोलते हैं, उस विधि को ऑटोफैगस बोलते हैं, बायो में है वो, जीव विज्ञान के अंदर। कि जब आप जो है जिस दिन व्रत रहते हैं, उपवास रखते हैं, कुछ मत खाइए, आपका जो है 4 घंटे के बाद जो ऑटोफैगस की क्रिया शुरू हो जाती है। जो आपके शरीर के अंदर फैट जमा है, शरीर उसको भोजन के रूप में बनाना शुरू कर देती है, उसको खाती है, उसको बोलते हैं ऑटोफैगी, स्वयं का भक्षण करती है। जो हमारे अंदर के जितने भी जो है फैट जमा है, ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, तमाम चीजें हैं, वो उसी का भक्षण करती है और ये क्रिया कई दिन तक चल सकती है। जिस दिन फास्ट आप रहते हैं, व्रत रहते हैं, उस दिन वास्तव में ही कुछ नहीं खाना चाहिए। अगर उस दिन भी ठूस रहे हैं, इसका मतलब व्रत का कोई मतलब नहीं है, वो व्रत से भी ज्यादा खतरनाक हो रहा है, वो दिखावे की चीजें हैं। इसलिए जो है आप 21-22 दिन तक मत खाना खाइए, आपके शरीर के अंदर कोई परिवर्तन नहीं आएगा। वो शरीर के अंदर वो जो फैट जमा है वही जो है जलता रहेगा, वही बर्न होता है, वहीं से कैलोरी मिलती है, वो बर्न होकर सारा का सारा गंदगी आपका निकालता चला जाएगा। वो असला व्रत है, वो ऑटोफैगी की क्रिया होती है। ये तो शरीर का खेल हो गया। इससे ऊपर है आत्मा का खेल, जो आत्मा की खुराक है। आत्मा की खुराक अभी संतों ने बताया कि सेवा, सुमरन, सत्संग है, भजन है। ये भजन नहीं है जो आप गाते हैं, ये सब से यहाँ सेवा कर लिए, दिखावे की सेवा कर लिया, आपने थोड़ा बहुत पानी पिला दिया, ये कर दिया, झाड़ू लगा दिया, बिछा दिया, ये सेवा नहीं है। न तो ये भजन है, वो सत्संग भी नहीं है। आए यहाँ पे सो गए, बैठे रहे और चले गए, कुछ बताया सबको ने, सुना नहीं सुना, सुना कर दिया, तो सत्संग भी नहीं मालूम होता। सेवा सुमरन सत्संग है जो 24 घंटे आपका चले, यहाँ भी चले, घर में भी चले, सोते समय भी चले, वो है सेवा सुमरन सत्संग, वो है भजन। ये जो कहा कि खुश कर रहे हैं आप पब्लिक को, ये सब सिर्फ मन को ट्रैक पे लाने के लिए, दिशा एक देने के लिए है बस, और कुछ नहीं है। ये दिशा से भ्रमित न हो जाए, हमारा सत्संग, हमारा ज्ञान की तरफ हम चल पड़े, वही इस ये विधि को वही सब किया जा रहा है यहाँ पे। इसके अलावा जब 24 घंटे आपका जो है सेवा सुमरन सत्संग चलेगा, अंदर का भजन चलेगा, तब वो है आत्मा की खुराक। वो परमात्मा को पहचानती है। परमात्मा को पहचानने का मतलब है उसमें स्थित हो जाए, आपकी आत्मा उस परमात्मा में स्थित हो जाए, जो भटकन है वो खत्म हो जाए, शांति मिल जाए, आपका मन जो है खुश हो जाए, आप किसी को देख के मुस्कुराने लगो, आवत ही हर्षे नहीं, नैनन सही स्नेह, तुलसी कहाँ न जाइए, बरसे कंचन में। चाहे जितना भी बरसता रहे, अगर स्नेह नहीं है, प्रेम नहीं है, दिखावे का है, उससे कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए महापुरुषों की आत्मा की खुराक को पहचानिए, इस ज्ञान को पहचानिए, अपने सद्गुरु को पहचानिए। सद्गुरु बदनाम नहीं होना चाहिए, बाबा महताब नहीं बदनाम होने चाहिए। बाहर की संगत तक आपकी अगर इधर उधर की चर्चाएं जाती हैं तो एक गलत मैसेज जाता है, संदेश गलत हो जाता है। उनका जो ज्ञान का जो चलने का तरीका बताया था, उस ट्रैक से हम विमुख हो जाते हैं। इन चीजों से बचिए। प्यार और सत्कार से बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। बहुत सुंदर विचार, आशीष जी।